ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 7वां। इसमें हम अद्भुत अवतार श्री साई बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापरडे के पुत्र प्लेग, पंढरपुर गमन, ये सब जानेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई बाबा की समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धोती, 1-3 चौड़ी लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनर्तः जोड़ना, और समाधि आदि सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मानते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदनोत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद के ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहाँ रहकर फिर जुलूम बनाकर गांव से निकलाने का कार्यक्रम रचा। श्री साई बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी रोग द्वेष के 5वें दिन वहाँ से हटवा दिया। यदि कहे कि वे यवन थे, यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो वे सदा वहाँ धुनी प्रज्वलित करते थे तथा अन्य कर्म जो इस इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कार्य करना, अन्नदान और पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साई बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है, जो यहाँ वो इंद्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साई बाबा थे। जातियों और प्राणियों के किंचित मात्रा भी भेदभाव नहीं करते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुँह डालकर स्वतंत्रपूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई भी आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साई बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद का सुख का अनुभव हुआ, उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीय का बखान
कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्ष जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चिंतन रंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक सम्मान थे। वे लोगों के गुहा व्यापार को पूर्णतया जानते थे और जब वे गुहा रहस्य स्पष्ट करते तो सब विस्मय हो जाते थे। स्वयं ज्ञान उतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव रुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्मा ही मानते थे। विशेष श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भक्त म्हालसापति, जो भी बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बताया था कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बालावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी, तभी शिरडी के कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों से संबंध से में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने साई लीला पत्रिका भाग 2 1934 के पुष्ट 79 पर अनुभव नंबर 5 के प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी अवस्था की अनुसार विवेचन कर रहे थे। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी है या मार्गी। कालांतर में जब श्री शिरडी को गए तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित हो बोले, यह ब्राह्मण है, शुष्ट ब्राह्मण, इसे मार्ग से क्या प्रयोजन। यहाँ कोई भी यवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और न ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यह ब्राह्मण लाखों मनुष्य का एक पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी मार्गी की छाया भी न पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ, श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, गणरती, शंकर, पार्वती, ग्राम देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था, उनमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये इस प्रकार प्रतिदिन वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा था कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। दुष्टात्मा पुण्यात्मा में परिणत हो गए, अनेक कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को
मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई बिना कोई रस या औषधि सेवन किए। बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई। अपंगुओं को पंगुता नष्ट हो गई। कोई भी उनकी महानता का अंत न पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी और आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते और वही विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि लीन रहते थे। वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगारखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल के प्रवाह में वे गांव के चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी। उन पर सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरीखे छोटे ग्राम में डॉक्टर कहा। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूरयुक्त औषधियों के प्रयोग में लाते थे, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर करड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। पर दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छिड़के छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोग ही गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची। नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई है। बाबा की योगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। धोती क्रिया, दांतों स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद के पर्याप्त दूरी पर एक वटवृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी दांतों को उदर के बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया लंबे गीले कपड़े के टुकड़ों से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और साधारण ही थी। खंडयोग। एक समय ने बाबा अपने शरीर के अवयव पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार या वहाँ बिखार देकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे।
दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्णतः हष्ट पुष्ट और स्वच्छ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी न था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धन और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्धि डॉक्टर ने कभी स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों से सहायता पहुंचाई। वे सदा परम कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की घोतक है। बाबा की सर्वव्याकुलता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दिवाली के शुभ अवसर पर धुनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धुनी में लकड़ी भी डालते जी रहे थे। धुनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियाँ डालने के बदले अपना हाथ धुनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धुनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा समाधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहानीर जब भट्टी धोक रही थी उसी समय उसके पति से उसे बुलाया। कमरे से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। भाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लिंट तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृति हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ पीड़ित भागोजी सिंधिया उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी, मलम और उनके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः कसकर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अपने बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी में के वायुमंडल में न खुल सकी और न उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा अवशेष रही थी या नहीं।
प्रतिदिन प्रातःकाल वही क्रम घृत के हाथ न का मरम्मत और पुनः कसकर पट्टी बांधना। श्री साई बाबा की समाधि पर्यंत यह कार्य इसी प्रकार चलता रहा। श्री साई बाबा सदृश्य पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इसी चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लैंडी को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पिप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापरड़े का प्लेग। अब बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूँगा। श्रीमती खापरड़े अमरावती के श्री दादा साहेब खापरड़े की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था, पश्चात उसे प्लेग की गिरटी गांठ भी निकल आई। श्रीमती खापरड़े भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बादल बहुत ही छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्णतः स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कपनी ऊपर उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को 4 अंडों के बराबर गिरटियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा अंतर्बाह्य मक्खन जैसा कोमल होता है। वे आकरण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पढ़ने से ही जान लेते हैं, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूँगा। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदुरबार के मामलदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतर हो गया था और श्री साई बाबा की भक्ति उन्हें सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर को भूवैकुंठ सदृश ही साझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहेब के शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी के पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहेब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहेब निमगांव पहुँचे, जो शिरडी से कुछ ही दूर पर है, बाबा पास बैठे हुए म्हालसापति अप्पा शिंदे और काशीराम में वार्तालाप कर रहे थे।
उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छाई गई थी और बाबा अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। यह भजन प्रेमपूर्वक गावे। तिथेच मजला राहायचे घर ते माझ्या रायाचे, सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर घर है। बाबा गाते जाते और दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहेब ने वहाँ सहकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर को साथ पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहा थी। भक्तगण ने नाना साहेब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर निवास के भाव में पहने ही से है। यह सुनकर बाबा साहेब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा, उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।